पहले इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई, अब ईरान इजराइल की वॉर रुकवाई। लाओ मुझे नोबेल प्राइज दो। मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली में ट्रंप ने पोस्ट करके नोबेल प्राइज का 6 बार जिक्र किया। ईरान इजराइल के बीच 12 दिन लंबी चली है वॉर, शायद सबसे अजीब वॉर थी। युद्ध लड़ने वाले तीनों देशों के लीडर्स ने वॉर खत्म होने के बाद खुद को विजेता घोषित कर दिया है। ईरान पर हमला करने से ठीक 10 दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के करप्शन ट्रायल्स का क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ था। कोर्ट में लिटरली 1778 बार उन्होंने कहा आई डोंट रिमेंबर। एक फॉर्मर आईडीएफ के जनरल ने नेतन्याहू पर सीधा आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर गाजा की वॉर को कंटिन्यू रख रहे हैं ताकि वो खुद को जेल जाने से बचा सके। नमस्कार दोस्तों, 13 जून 2025 सुबह के करीब 3 बजे 200 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ईरान के एयर स्पेस में एंटर करते हैं। इनके निशाने पर थे 100 से भी ज्यादा न्यूक्लियर, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स, जिन पर ये एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमला करते हैं। Breaking news in the Middle East and now escalating fears of an all-out war in the region. इस सब में करीब 80 लोग मारे जाते हैं, 320 इंजर्ड होते हैं, जिनमें से ज्यादातर आम बेगुनाह सिविलियंस थे। लेकिन इन्हीं में ही कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी थे जिनका असैसिनेशन किया गया। आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी, IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े लोगों को खास तौर पर टारगेट किया गया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेदुन अब्बासी समेत 6 साइंटिस्ट को भी मार दिया जाता है। इजराइल इस पूरे ऑपरेशन को नाम देता है ऑपरेशन राइजिंग लायन। The strikes were part of Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. इस पूरे मामले में अजीब चीज ये थी कि ईरान की तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं किया गया था। हाँ, ये बात सच जरूर है कि इन दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी लंबे समय से खराब रहे हैं। पिछले साल इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई भी देखने को मिली थी, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में ईरान ने कोई हमला नहीं किया था। बस अचानक से इजराइल एक दिन उठकर आया और बम बरसाने शुरू कर दिए। जब इजराइल से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया, तो इजराइल के प्रधानमंत्री जवाब में कहते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए किया। We have risen like lions to defend ourselves. ये कैसा सेल्फ डिफेंस जिसमें पहले खुद जाकर दूसरे पर हमला करो। वो कहते हैं कि उन्हें शक था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बड़े करीब था। Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. असल में बात यह है कि 31 मई 2025 को यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक हुई थी। इसमें लिखा था कि ईरान के पास लगभग 400 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल 10 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि न्यूक्लियर हथियार अभी तक बना नहीं है, लेकिन बन सकता है। और इसी कारण से अमेरिका और इजराइल